मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने, और इस राज्य के अंदर जिस तरह से सभी को पता है कि चुनाव आ रहे, 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें पश्चिम बंगाल भी है, सभी का ध्यान इसी तरफ केंद्रित है। और इसी तरफ ध्यान केंद्रित होने से पता चलता है कि प्रधानमंत्री भी चिट्ठियां लिख रहे हैं और अमित शाह भी यहाँ पर बार बार आते हैं, और तमाम सारी जो बीजेपी की बटालियन है वो यहाँ पर आकर के अपना प्रचार करना चाहती है। 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर परिवर्तन यात्रा हो रही है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन यात्रा नहीं है, ये प्रचार यात्रा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी ड्रामा है जो हर चुनाव में वो अपनी पीआर, टीआरपी और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए करते हैं। इसके जरिए से पश्चिम बंगाल की जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे, झूठ फैलाया जाएगा, ध्रुवीकरण का माध्यम ये बनेगी ये परिवर्तन यात्रा। और ध्रुवीकरण के माध्यम से किस तरह की बातें होंगी, किस तरह से नफरत फैलाई जाएगी, आप सभी जानते हैं। सभी राज्यों में हमने देखा है कि जहां जहां भी चुनाव होता है वहां पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, ध्रुवीकरण करती है। इस दौर के अंदर तमाम सारी बातें होंगी, 80-20 की भी बातें करेंगे, दिवाली रमजान की भी बातें होंगी, रामजादे हरामजादे की भी बातें होंगी, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, इस तरह के वक्तव्य भी भारतीय जनता पार्टी के नफरती नेता करेंगे ताकि उनको पोलराइजेशन और रिवर्स पोलराइजेशन का फायदा हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा चुनावी ड्रामा है। अगर बीजेपी वाकई में सीरियस होती तो केंद्र में उनकी सरकार है। केंद्र में सरकार होने के बाद में बहुत सारी ताकत ऐसी होती है जिससे वो कम से कम महंगाई, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसके बारे में सोचा? अगर सोचा होता तो महंगाई कम हुई होती, अगर सोचा होता तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए होते, अगर सोचा होता तो कुकिंग गैस के भी दाम कम हुए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो झूठ का पुलंदा हमेशा तैयार रहता है। केंद्र वाली चाबी जो उनके पास है उसका भी वो ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा कि परिवर्तन का शोर लेकिन समाधान कमजोर, काम कम और कैमरा ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी जब विकास का मॉडल की चर्चा करती है तो उनके कुछ झूठ को मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि विकास की बात करने वाले उनके जो शासित राज्य हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश है, इंदौर के अंदर, जिस इंदौर को हमेशा एक स्वच्छ सिटी का हमेशा पुरस्कार मिला है, उसी इंदौर के अंदर दूषित पानी को पी करके 16 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और 3000 लोग उससे इफेक्ट होते हैं। ग्वालियर में प्रदूषित पानी आता है, दिल्ली के अंदर प्रदूषित पानी आता है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी का ये विकास नहीं, विनाश मॉडल है। ये विनाश मॉडल मात्र मध्य प्रदेश और दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी देखा गया। जहरीले कफ सिरप की बात सभी को पता है, किसी से छुपी नहीं है। जहरीला कफ सिरप पी करके छिंदवाड़ा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बच्चे बीमार हुए, लोग बीमार हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब भी पश्चिम बंगाल में आकर के कहेगी कि ये हमारा विकास का मॉडल है। जहरीली हवा दिल्ली में, मुंबई में, ये तमाम सारे अखबारों ने और मीडिया ने छापा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है, वहां का विकास मॉडल भी मैं बताना चाहता हूं। मुंबई के अंदर ब्रिज का स्लैब गिरता है, 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। लातूर के अंदर ब्रिज गिरता है, पुणे के अंदर ब्रिज गिरता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार। रिकॉर्ड है कि 12 पुल 17 दिन के अंदर गिरे हैं। तो ये कौन सा विकास का मॉडल है, या विनाश का मॉडल है, या ये भ्रष्टाचार का मॉडल है? गुजरात के विकास की बहुत चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा की है, लेकिन गुजरात के अंदर भी मोरबी ब्रिज, अगर आपको याद होगा,
सस्पेंडेड ब्रिज, 310 लोगों की मृत्यु उसमें हुई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदारी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी जब मैंने पढ़ी तो उसमें महिलाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा था कि महिला अत्याचार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। तो मैं बताना चाहता हूं इनके दोहरे मापदंड और इनका दोहरा चेहरा, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है उसमें महिला अत्याचार का मैं आंकड़ा आपको एनसीआरबी का आंकड़ा दे रहा हूं, ये कोई आंकड़ा मेरा नहीं है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 66,381 केस, महाराष्ट्र जो बीजेपी शासित राज्य है 47,200, राजस्थान में 45,450, मध्य प्रदेश में 32,500 और पश्चिम बंगाल जो ममता दीदी का है उसमें 35,000 महिला के ऊपर अत्याचार के जो केसेस है वो बने हैं। और महाराष्ट्र के अंदर जिसकी बहुत महाराष्ट्र विकास बीजेपी मॉडल की बात आजकल देवेंद्र फडणवीस करते हैं और बीजेपी के केंद्रीय नेता भी करते हैं, शायद देवेंद्र फडणवीस यहां भी आएंगे चुनाव के अंदर, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को यह पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक साल में 48,278 महिलाएं गायब हो गई। 48,278 महिलाएं गायब हुई है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी का विकास मॉडल है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले बलात्कारी जब जेल से छूट के आते हैं या बेल पे आते हैं तो फूलों से मालाओं से स्वागत करते हैं। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिला है। और टीएमसी से भी मैं पूछना चाहूंगा कि कोलकाता में आरजी कार हॉस्पिटल में जो एक पोस्ट ग्रेजुएट महिला जो डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी, जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या हुई, क्या उसको न्याय मिला? ना तो राज्य की पुलिस ने न्याय दिया, ना तो केंद्र की सीबीआई ने उसको न्याय दिया है। तो ये टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एडमिनिस्ट्रेशन का भी टीएमसी का पक्षपाती बिहेवियर है। इसीलिए पार्क स्ट्रीट रेप केस हो या कामदुनी रेप केस हो या हंसकाली रेप केस हो या साउथ सिटी लॉ कॉलेज का रेप केस हो, उसके अंदर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, दोषियों को सजा नहीं हो पाई है। तो तृणमूल कांग्रेस को भी बहुत सारे जवाब देने हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो यहां पर प्रशासकीय दुर्व्यवस्था है उसकी वजह से आर्थिक रूप से भी पश्चिम बंगाल कमजोर हुआ है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर अगर आप पिछले 5 साल का इतिहास देखें तो यहां पर इंडस्ट्री कम आई है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, एफडीआई कम आया है, एमएसएमई इफेक्ट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्यादा बंद हुई है। तो जब इतनी सारी चीजें होंगी तो पर कैपिटा इनकम गिरेगी, जो तृणमूल कांग्रेस को और ममता दीदी को जिस पर उत्तर देना चाहिए। यहां पर मात्र एक ही काम हुआ कि भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ा है, फिर वो चाहे टीचर्स की भर्ती का घोटाला हो या प्रशासकीय नियुक्तियों का हो या फिर और कोई हो। लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है ये आपके सामने है। कल ही हावड़ा में सुबह शरेआम सड़क पर शूट आउट हुआ है, एक लड़के को मार दिया गया है और मारने वालों के संबंध जो धीरे धीरे सामने निकल के आ रहे हैं वो टीएमसी के नेताओं के साथ उनका संबंध है। राज्य खुशहाली की तरफ जाने के बदले बदहाली की तरफ राज्य जा रहा है। टीएमसी की अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैया जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता उसको रिजेक्ट करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टकराव मॉडल और टीएमसी का इस तरह से अराजकता का मॉडल जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता निश्चित रूप से उसको रिजेक्ट करेगी। बंगाल कोई टेस्टिंग लैब नहीं है कि डर और ध्रुवीकरण की राजनीति करके यहां पर वोट ले जाए। कांग्रेस पार्टी ने, मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारे यहाँ के नेताओं की, पीसीसी प्रेसिडेंट की, जो इन्होंने निर्णय लिया कि हम 294 सीटें जो है वो अकेले लड़ेंगे।
कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद होगा। कांग्रेस पार्टी के कामों में जनता को विश्वास है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने संविधान दिया। और आज भी श्री राहुल गांधी हो या खड़गे जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये वो पार्टी है जिसने हमारे जो पूर्वज थे, फिर वो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो या खुदीराम बोस जी हो या फिर अरविंदो घोष या सूर्य सेन जी, जो उनकी एक संकल्पना थी कि मेरा भारत कैसे होना चाहिए, उस भारत को उनके सपनों के जरिए साकार रखने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारा यहाँ का पीसीसी का यूनिट कर रहा है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस तरह से एसआईआर के मामले के अंदर अपनी आवाज को और जनता की आवाज को बुलंद किया है, लगातार जनता को बताया है कि ये एसआईआर जो है ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किया और अन्य राज्यों में अभी करने जा रही है। तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग से रोकने के लिए जो हमारी पीसीसी ने बुलंद आवाज उठाई है, एसआईआर जो वोट चोरी का हथियार बन गया है, उसे रोकना बहुत जरूरी है। पहले लोग तय करते थे कि किसकी सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी ऐसा दौर लाना चाहते हैं कि सरकार तय करेगी कि उनका वोटर कौन होगा। यानी एक कस्टमाइज्ड वोटर लिस्ट बनाने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उसके खिलाफ हमारी बंगाल की जनता जागरूक है और कांग्रेस पार्टी ने अनेक कोर्ट में भी आप लोग गए और आपने रास्ते पर भी प्रदर्शन किया है। और कल भी हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में एक सिट इन धरना करेगी 24 घंटे का। कल दोपहर से लेकर के परसों दोपहर तक ईसीआई के ऑफिस के बाहर कांग्रेस पार्टी का धरना होगा और मुद्दे वही होंगे कि जो भी वोटर लिस्ट डिक्लेयर होनी है 28 तारीख को, वो बिल्कुल शुद्ध वोटर लिस्ट होनी चाहिए। उसकी डेडलाइन तय होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सप्लीमेंट्री तो कहा है, लेकिन सप्लीमेंट्री कब तक चलेगा। तो एक डेडलाइन कट ऑफ डेट उसकी होनी चाहिए और जितने भी लोगों को लोकल डिस्क्रिपेंसीज का जो नोटिस गया है उसके ऊपर ठीक तरह से सुनवाई हो और निष्कर्ष निकले। वोट चोरी जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उस वोट चोरी को रोकना बहुत जरूरी है। जनता के हक की रक्षा करना बहुत जरूरी है। ये तमाम सारे मुद्दे थे जो मैं आपके सामने बात करना चाहता था। इन विषयों पर कुछ प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर हम दे सकते हैं। सर, आपने कहा कि टीएमसी करप्टेड है और बीजेपी मतलब सही बीजेपी से जो है तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। बट बंगाल की बात करें तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कितना स्ट्रॉन्ग है कांग्रेस? क्योंकि अभी तक भी देखा जा रहा है 2023 सिलेक्शन सामने है, बट कांग्रेस का जिस तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए वैसा दिखता नहीं। क्या कहना है? देखिए, एक तरफ भ्रष्टाचार की राजनीति टीएमसी की और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की टकराव की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, नफरत की राजनीति। बंगाल की जनता को ना तो नफरत चाहिए, ना ध्रुवीकरण चाहिए, ना टकराव चाहिए और उन्हें खुशहाली चाहिए। संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये प्रूवन रिकॉर्ड है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, इस देश के संविधान की रक्षा की, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हम करते हैं। राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव के अंदर भी जो संविधान की किताब को लेकर के बुलंद आवाज उठाई और जनता के सामने जो पर्दाफाश किया कि बीजेपी कहती है 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, जनता ने उस पर विश्वास किया। जनता अब भी कांग्रेस पर विश्वास करेगी। पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा है कि ममता जी के राज में क्या हुआ है, किस तरह से दुष्कर्म भी हुए, कुशासन भी हुआ, सब कुछ हुआ। और भारतीय जनता पार्टी, जो मैं जिसको कहता हूं कि बीजेपी यानी भारतीय जुमला पार्टी, भारत की झूठी पार्टी, भारतीय जगलरी करने वाली पार्टी,
उसके ऊपर बंगाल की जनता विश्वास नहीं करेगी। सर, आज भी यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा है कि बंगाल में अगर सरकार बनेगी तो भाजपा की सरकार बनेगी। तो वो कोई ज्योतिषी थोड़ी है। यूनियन होम मिनिस्टर क्या है? ही इज नॉट अ एस्ट्रोलॉजर। वो कोई राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। उनको भी जमीन पर आना पड़ेगा। बंगाल की जनता जवाब देगी उनको। Any other query? सर, आप लोगों ने 294 सीट है बंगाल में अकेले लड़ने का फैसला लिया है, बट स्टिल यू आर ए पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, सो इफ नीडेड पोस्ट पोल अलायंस का कोई संभावना है? देखिए, आपकी बातें आज की तारीख में काल्पनिक लगती हैं। पोस्ट पोल क्या होगा ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है, लेकिन आज पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि हमें अकेले लड़ना है। हम जनता के बीच टीएमसी की जो कुशासन है उसको लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है उसको लेकर के हम जा रहे हैं।